सियाराम बाबा सादगी और भक्ति को अपनाने वाले संत, अपनी अटूट भक्ति और विनम्र जीवन शैली के लिए जाने जाने वाले पूज्य संत सियाराम बाबा ने मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के पावन दिन 11 दिसंबर 2024 को चिर विश्राम प्राप्त किया। सुबह 6:10 पर वे पंच तत्व में विलीन हो गए और अपने पीछे आध्यात्मिक ज्ञान और सादगी की विरासत छोड़ गए। उनका अंतिम संस्कार खरगोन के कसरावत के तेली भटयान गांव में नर्मदा नदी के तट पर किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए और मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह जैसे गणमान्य लोगों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मौन जो बहुत कुछ कहता है, संत सियाराम बाबा को न केवल उनकी भक्ति के लिए बल्कि उनके उल्लेखनीय 12 साल के मौन के लिए भी याद किया जाता है। वर्षों के ध्यानपूर्ण मौन के बाद उन्होंने जो पहला शब्द बोला वह था सियाराम, जो भगवान राम और माता सीता का पर्याय है। ये शब्द उनकी पहचान बन गए और उसके बाद वे सियाराम बाबा के नाम से जाने गए। त्याग की यात्रा गुजरात में जन्मे सियाराम बाबा ने आध्यात्मिक जागृति की खोज में 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। कई सालों तक भटकने के बाद वे 22 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के तेली भटायान गांव में बस गए। बाबा ने खुद को रामायण का पाठ करने और भगवान राम की स्तुति गाने में समर्पित कर दिया। बीमारी के दौरान भी उनका पाठ कभी बंद नहीं हुआ, जो उनके अडिग समर्पण को दर्शाता है। सादगी और सेवा का जीवन। सियाराम बाबा ने बहुत ही कठोर तपस्या की, मौसम की परवाह किए बिना केवल एक लंगोटी पहनी। उनका अनुशासन और साधना इतनी गहन थी कि उनका शरीर सबसे कठिन परिस्थितियों के अनुकूल हो गया, जिससे चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैरान रह गए। चुनौतियों के बावजूद बाबा अपनी भक्ति में दृढ़ रहे, शांति और विनम्रता बिखेरते रहे। दान के प्रति एक अनूठा दृष्टिकोण। बाबा भक्तों से उपहार के रूप में केवल 10 रुपये स्वीकार करने के लिए जाने जाते थे। वे सादगी और सादगी में विश्वास करते थे और इन दानों का उपयोग सार्थक उद्देश्यों के लिए करते थे। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने नागलवाड़ी धाम और विंध्यवासिनी मां पार्वती मंदिर सहित मंदिर निर्माण के लिए 25 लाख से अधिक रुपए का दान दिया है। उन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए का योगदान भी दिया, जो आध्यात्मिक कारणों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सियाराम बाबा का जीवन भक्ति, सादगी और सेवा की शक्ति का प्रमाण था। उनकी शिक्षाएं और विरासत पीढ़ियों को धार्मिकता और विनम्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेंगी।